हाय दोस्तों, वेलकम टू बुमा टियारा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पे नए हो, तो मैं हूँ कुरबी। और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ सिल्क साड़ीज़ के बारे में। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हम अक्सर करते हैं। सिल्क साड़ी हमें पहनना बड़ा पसंद होता है, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सिल्क साड़ी के साथ ज़रूर हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो चलो देखते हैं वो क्या क्या गलतियां हैं जो हम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहली जो गलती है वो है ऑनलाइन जब हम सिल्क साड़ियाँ खरीदते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि उस साड़ी का प्राइस 500-600 ऐसी होती है, बट उसके लिए हम 1000-1200 और उससे ज़्यादा पे करते हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन सिल्क साड़ी खरीद रहे हो ना, तो कुछ चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखो। आप देखो कि एक ही साड़ी अलग अलग जो ब्रांड होती है वो अलग अलग प्राइस में वो अवेलेबल होती है। तो ज़रूर ये सब चीज़ें अच्छे से जाँच परख करके ही आपको खरीदनी चाहिए सिल्क साड़ियाँ ऑनलाइन। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं खरीदती हूँ, मैं भी खरीदती हूँ। कुछ साड़ियाँ अच्छी होती है, भले ही तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्राइस कभी कभी हम पे करते हैं, बट अगर साड़ी की क्वालिटी अच्छी है तब तो वो ठीक है, क्योंकि हम घर बैठे उसको हमें मिल रहा है। बट अगर आपकी साड़ी 600-500 की है और उसके लिए आपने 1000 से ज़्यादा पे किया है, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। ज़्यादातर टाइम सिल्क साड़ियाँ आप जब ऑफलाइन खरीदते हो ना, शॉप पे जाके, तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये फर्स्ट गलती है जो हम अक्सर करते हैं सिल्क साड़ी खरीदते टाइम, जिसका हमें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो गलती है जो भी हम बहुत टाइम करते हैं वो है आर्ट सिल्क की जो साड़ियाँ होती है ना, आप देखोगे 200-300 में हमें मिल जाती है। इस तरह की जो साड़ियाँ होती है उसको भी हमें थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, हालांकि मैंने ये चीज़ आप लोगों को पहले भी बताई है। तो आर्ट सिल्क की साड़ियों में इस तरह की जो साड़ियाँ होती है, सबसे पहली चीज़ उससे एक अजीब सी स्मेल मिलती है, आती है, जैसे बलून की एक जो स्मेल है वो मिलती है। पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती है, और आपने पहन लिया उसको जब आप 2 बार वॉश करोगे तो साड़ी बिल्कुल पहनने लायक नहीं रहती है। तो ये सब चीज़ें इस तरह की जो बिल्कुल सस्ती वाली जो आर्ट सिल्क की साड़ियाँ होती है ना, उसमें होती है इस तरह से चीज़ें हमें हमारे साथ। इसकी जगह पे ना आप अगर लो प्राइस में ख़रीदना चाहते हो तो जो क्रेप सिल्क की साड़ी है वो खरीद सकते हैं। क्रेप सिल्क की साड़ी बेटर होती है आर्ट सिल्क से, तो आप क्रेप सिल्क में साड़ियाँ ले सकते हैं। नेक्स्ट जो गलती है, जो आपकी जो सिल्क साड़ियाँ है ना, स्पेशली जो प्योर सिल्क की जो साड़ियाँ होती है, उसमें आप देखोगे पहनने के बाद ना जल्दी से उसमें रिंकल्स आ जाती है। तो इस तरह की साड़ी में आप अगर अगेन एंड अगेन आयरन करोगे तो साड़ी की जो क्वालिटी है, साड़ी की जो फैब्रिक है, वो थोड़ी सी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह की साड़ी में ना इंस्टेड ऑफ जो रेगुलर आयरन उसको यूज़ ना करके आप जो स्टीम आयरन होती है उसको यूज़ करो। स्टीम आयरन जो होती है ना, वो इस तरह से जो हल्के हल्के जो रिंकल्स होती है ना उसको रिमूव करने के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारे पास कुछ ऐसी होती है ना जो रेयॉन में कुछ कुर्ता होती है, इस तरह की जो विस्कॉस में जो ड्रेसेस होती है, उसमें भी स्टीम आयरन जो होती है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। तो इंस्टेड ऑफ रेगुलर आयरन आप स्टीम आयरन का यूज़ कर सकते हैं। उससे फैब्रिक है वो लंबे समय तक अच्छी रहती है, और ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो गलती है, सिल्क जो साड़ियाँ होती है ना, वो अपने आप में बहुत एक रिच फैब्रिक होती है। इसके साथ हमें कभी भी क्रॉप टॉप नहीं पहननी चाहिए। ये भी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। सिल्क साड़ी के साथ जब भी हम क्रॉप टॉप पहनते हैं तो साड़ी की ग्रेस बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें, सिल्क साड़ी के साथ क्रॉप टॉप पहनना अवॉइड करें। अभी विंटर टाइम है तो कभी कभी हम क्या करते हैं, स्वेटर के ऊपर सिल्क साड़ियाँ पहनते हैं, वो चीज़ अलग है, उस तरह से हम पहन सकते हैं। बट सिल्क साड़ी के साथ आप जो अलग अलग तरह की जो टैंक टॉप होती है ना, इस तरह की टॉप होती है, उसको आप अवॉइड कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सिल्क साड़ी की ग्रेस इससे डाउन हो जाती है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो गलती है ना, जो भी हम बहुत टाइम करते हैं, अगर आपको सिल्क साड़ी में ना गर्लिश लुक चाहिए, सिल्क साड़ी पे आप देखोगे काफ़ी सारी वैरायटियाँ होती है। कुछ ऐसी साड़ियाँ होती है जिसमें हमें ना बिल्कुल गर्लिश लुक मिलती है। गर्लिश मतलब ऐसा नहीं है कि आप 40 की हो, 50 की हो और आप 20 की दिखने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। पर आप देखोगे कुछ टाइम ऐसी होती है, कुछ ऐसी साड़ियाँ जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा यंग दिखते हैं। तो अगर आपको सिल्क साड़ी में यंगर लुक चाहिए ना, तो आप जितनी भी हेवी चौड़े बॉर्डर वाली जो सिल्क साड़ियाँ होती है उसको आप अवॉइड कीजिए। यहाँ पर मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी। इस तरह की साड़ियों में हम ज़्यादा मैच्योर्ड दिखते हैं। तो इंस्टेड ऑफ इस तरह की साड़ी ना आप पहन सकते हो इस तरह की थिन बॉर्डर वाली सिल्क साड़ियाँ। मैसूर सिल्क में कुछ ऐसी साड़ियाँ होती है। उसके अलावा कुछ ऐसी प्रिंटेड साड़ियाँ होती है सिल्क में, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा यंगर लुक मिलती है। तो सिल्क साड़ी में अगर आप गर्लिश लुक चाहते हो तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। आप इस तरह की थिन बॉर्डर वाली साड़ियाँ चूज़ कीजिए।
ज़्यादा चौड़े बॉर्डर में सिल्क साड़ियाँ अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट जो गलती है, अक्सर क्या होता है ना, जब भी हम सिल्क साड़ी खरीदते हैं आप देखोगे साड़ी की जो बॉर्डर होती है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है, और ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बताई है। तो इस तरह की जो शार्प बॉर्डर वाली जो सिल्क साड़ियाँ होती है ना, उसको भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह की जो साड़ी होती है ना, उसको हम लंबे समय तक नहीं पहन सकते हैं। अगर आप कहीं पे गए हो और बहुत टाइम के लिए उस साड़ी को आपको पहन के रहना है ना, तो आपको बिल्कुल वो साड़ी चुभेगी। और इस तरह की साड़ी ना हम ज़्यादातर अवॉइड करते हैं पहनना, भले ही हमने वो खरीद लिया है फिर भी। तो आप ये चीज़ ज़रूर मेक श्योर कीजिए साड़ी खरीदने के बाद, उसकी अगर बॉर्डर बहुत ज़्यादा शार्प है ना, तो उसको आप रिटर्न कर दीजिए, उसको आप बिल्कुल मत रखिए, उसको पहन नहीं पाओगे। तो सिल्क साड़ी में ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी होती है। शार्प बॉर्डर वाली जो सिल्क साड़ियाँ होती है ना, उसको अवॉइड कर सकते हैं, और इस तरह की साड़ी अभी ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट जो गलती है वो है सिल्क साड़ी में अगर आपको क्लासी एंड सोफिस्टिकेटेड दिखना है ना, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखो, सिल्क साड़ी के साथ कभी भी ज्वेलरी ज़्यादा ऐड मत करो। जैसे लेयरिंग कर लिया आपने, बहुत सारे नेक पीसेस एक साथ पहन लिए, या फिर बहुत सारी चूड़ियाँ आपने एक साथ डाल ली है। चूड़ियों में अगर एक कलर में चूड़ियाँ है आपने इतनी डाली हुई है, वो चल जाता है, पर ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखो कि साड़ी के साथ अगर आप एक ही जस्ट कंगन डाल रहे हो, एक ही हेवी वाले एक ही चूड़ियाँ पहन लो, या फिर आप वॉच डाल लो, ब्रेसलेट डाल लो, कुछ भी डाल लो, एक साथ बहुत सारे बैंगल्स को आप लेयरिंग मत करो। सेम आप एक साथ बहुत सारे नेकलेस को भी लेयरिंग मत करो। सिल्क साड़ी के साथ सिंगल पीस हमेशा पहनो, तो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एंड क्लासी लुक पा सकते हैं। नेक्स्ट जो गलती है जो भी हम बहुत टाइम करते हैं वो है सिल्क साड़ी के साथ ना हाई पोनी कभी भी अच्छी नहीं दिखती है। सिल्क साड़ी के साथ इधर आप बालों को खुला रखो, या फिर आप बन बना लो, या फिर इस तरह से कुछ हेयर स्टाइल करो जिससे कि बाल इस तरह से खुले हो, या फिर जैसे मैंने कहा पूरा बन बना लो, तो आप देखोगे वो ज़्यादा अच्छी होती है। सिल्क साड़ी के साथ जब भी आप हाई पोनी करते हो ना, कभी कभी हमें बहुत कंफर्टेबल लगता है तो हम हाई पोनी कर लेते हैं। सिल्क साड़ी के साथ ये हेयर स्टाइल कभी भी अच्छा नहीं दिखता है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखो। अगर आपको सिल्क साड़ी में एक परफेक्ट सिल्क साड़ी लुक पाना है तो इस तरह की हेयर स्टाइल सिल्क साड़ी के साथ नेक्स्ट टिप है, सिल्क साड़ी के साथ जैसे मैंने कहा क्रॉप टॉप नहीं पहननी चाहिए। ठीक उसी तरह से कुछ ऐसी ब्लाउजेस होती है, जैसे लाइक्रा में कुछ ऐसी ब्लाउजेस होती है जो बहुत कंफर्टेबल होती है एवरीडे यूज़ के लिए, और कुछ कॉटन में भी ब्लाउज होती है जो बहुत थिन में होती है, सिंपल कॉटन ब्लाउज होती है एवरीडे यूज़ की ब्लाउज, वो भी हमें सिल्क साड़ी के साथ बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। भले ही उसका कलर क्यों ना मैच हो रहा हो, ये भी हमें अवॉइड करनी चाहिए सिल्क साड़ीज़ के साथ। और कुछ ऐसी होती है ना जो भी ब्लाउज इस तरह की अलग अलग फैब्रिक में होती है ना, वो भी सिल्क साड़ी की लुक को डाउन कर देती है, उसकी ग्रेस को डाउन कर देती है, तो ये भी हमें ज़रूर ध्यान में रखनी होती है। तो ये कुछ मिस्टेक्स है जो हमें ध्यान में रखनी होती है अगर हम सिल्क साड़ी पहन रहे हैं, तो ये सब गलतियाँ हमें ज़रूर अवॉइड करनी चाहिए। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नए हैं चैनल पर, आपको मेरे वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट किसी दिन किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।